सो वेल और आप लोग भाई अगर अभी 2023-24 का आप परीक्षा दे रहे हो एमपी बोर्ड से स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों में अभी अगर आप नए नए स्टूडेंट हो भाई, बोर्ड की पहली बार परीक्षा दे रहे होगे, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब अगर केयरलेस चीजों की बात की जाए तो हमारा एमपी बोर्ड अदर बोर्ड के मामलों में हमेशा एक कदम आगे होता है, ठीक है। तुम्हें कभी कभी अच्छी न्यूज देखने को मिल जाएगी, कभी भाई साहब तुम्हें ऐसी ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी कि सच में तुम सदमे में चले जाओगे। और ये चेंजेस पता नहीं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की गलतियां होती हैं या इनका सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आता। और ये गलतियां अभी से नहीं, बहुत पहले से देखने को मिलती है। और इससे इफेक्ट अगर 2-4 लोगों को पड़े तो बात एक अलग होती है, बट पूरे इतने लाखों बच्चों को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज की भी एक ऐसी गंभीर मुद्दा, एक गंभीर न्यूज आप लोगों के लिए, और इस चीज को मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं, कर रहा हूं कि कुछ इसमें बदलाव हो, लेकिन ये जो अभी फाइनल रिजल्ट निकल के आया, इसका आउटपुट निकल के आया, ये काफी चौंकाने वाला आप लोगों के लिए होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स की नजर से। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप 5 मंथ, लिटरली 5 मंथ पीछे चले जाओगे अगर आपने ये कर रखा है तो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो यार ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है यार, दबा दो यार, फ्री है एकदम। और साथ में ना नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सिलेक्ट कर लेना, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है भाई करके रख लो यार, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। बढ़ते अपनी न्यूज की तरफ, मैं बताता हूं क्या ये आज के लेटेस्ट पेपर कि आप ये कटिंग देख सकते हैं किस पेपर की है, भास्कर पेपर की, ठीक है, या सॉरी जागरण की है। तो अब यहां पे तुम्हें क्या बताता हूं, अब पुराने विषय के हिसाब से ही देनी होगी 12वीं की परीक्षा। आप भाई साहब बोलेंगे कैसे पुराने विषय, क्योंकि यहां पे इस बार तो चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं। अब यहां पे बात किस चीज की हो रही है एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। व्यवस्था बदलने से हजारों बच्चों का भविष्य संकट में। अब यहां पे आप देख सकते हो भोपाल अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने एक बार फिर नया प्रयोग कर दिया है। पहले छात्रों ने जिस पुराने विषय को बदलकर 5 महीने तक पढ़ाई की, अब बीच सत्र में दोबारा उसी पुराने विषय को पढ़ना होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा की परीक्षा में पुराने विषय के आधार पे ही पेपर आएंगे। बीच सत्र में इस शैक्षणिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से हजारों बच्चों का भविष्य संकट में आ गया है। एमपी बोर्ड के संबंध स्कूलों में एडमिशन लेने वाले 12वीं के कई छात्र हैं जिन्होंने 11वीं में जो विषय लेकर पढ़ाई की उसे 12वीं में बदलकर शैक्षणिक सत्र में 5 महीने तक पढ़ाई भी कर ली। अब उन्हें पुराने विषय यानी जो 11वीं कक्षा में विषय लिया था उसे पढ़कर ही परीक्षा देना होगा। जो छात्र ऐसा नहीं करेंगे वे नियमित होने के बाद भी स्वाध्यायी या फिर प्राइवेट हो जाएंगे। बीच सत्र में इस तरह के प्रयोग से कई छात्रों का भविष्य पर दांव लग गया है। तो आप इस बात से पता लगा सकते हो कि जो सिस्टम हमारे यहां पे चल रहा है ना, आप लोग देखते होगे, सुनते होगे एजुकेशन सिस्टम को, आप लोग बोलते हो कि बहुत बार ये सिस्टम बदलना चाहिए, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बदले ना बदले वो ठीक है, जो आपका पुराने सिलेबस है उसमें धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लेकिन एक ये जो चीजें है ना, ये चीजें लिटरली बहुत ज्यादा सदमे वाली खबरें कभी कभी ऐसी आती, क्योंकि देखो तुम अगर एक्चुअली देखा जाए भाई, तुमने 11th क्लास में कॉमर्स से पढ़ाई की, 12th में तुमने जाके बोला कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को आर्ट में जाना है। अब तुमको क्या है कि स्कूल वालों ने बोल दिया कि ठीक है भैया हमने बदल दिया है, आप आर्ट में 5 महीने पढ़ाई कर लो। अब यहाँ पे आपके गिनते चुनते कितने दिन बचे हैं, 3 महीने से 4 महीने आपके एग्जाम्स के बचे होंगे, 3-4 महीने के बाद में आपके एग्जाम्स हो ही जाएंगे, ठीक है। उस बीच में अगर तुम्हें बता दिया जाए कि भाई साहब तुम्हें पढ़ना कॉमर्स ही है, फिर से तुमने आर्ट पढ़ लिया 5 महीने, वो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रखती, तुम्हारा सिलेबस कहां से कहां पहुंच गया हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स कॉमर्स के होंगे। तो इन सिचुएशन में 3 महीने में क्या लगता है बच्चा तैयारी कर लेगा? भाई जो साल भर पढ़ के भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं, वो 3-4 महीने में क्या ही कर लेगा। 5 महीने बंदे ने पढ़ाई की आपके आर्ट की, और लास्ट में पता चल रहा है कि एमपी बोर्ड ने भाई साहब बदला ऐसा है कि आप लोगों को कोई विषय चेंज करने की जरूरत है भी तो हम नहीं देंगे, जो आपका 11th में था वही करो। अब इसमें इफेक्ट किसका खराब है? इफेक्ट यहां पे बच्चों के साथ होगा। अब वो 3 महीने में क्या तैयारी करेगा? उसने पढ़ाई भाई अगर कॉमर्स का छात्र था 11th में और आर्ट 12th में किया है तो उसने बेसिकली बात है कि आर्ट की ही पढ़ाई की होगी। अब एन वक्त में तुम बता रहे हो कि जो तुमने 11th का लिया था वही करना है। अब इसमें गलती थोड़ी सी स्कूलों की भी है, थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा तो बोर्ड की है कि तुमने अगर ये सब चीजें की तो तुम्हें एक चीजें समझनी चाहिए थी कि अब जो हो गया सो हो गया। जो बच्चे कॉमर्स वाले थे उनकी लिस्ट बुलाओ। मैं सॉल्यूशन के नाम पे ये कर सकते थे, बता रहा हूं एक अपने तरफ से
क्या आप उसका लिस्ट बुला के बता सकते थे कि ये बच्चा कॉमर्स, इसने 5 महीने पढ़ाई की, तो आप उन बच्चों को सिलेक्ट कर लो कि भाई तुमने कॉमर्स की पढ़ाई की तो तुम कॉमर्स में रह जाओ, आर्ट की अगर तुमने की 5 महीने तो करो। लेकिन तुम ये क्या कहना है कि भाई तुमने अगर कोर्स चेंज किया हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें 11th बेस पे देंगे। नुकसान बहुत बड़ा होगा, इससे इफेक्ट आपको आने वाले समय में रिजल्ट में होगी। ठीक है, क्या समस्या यहां भी बता जा रहा है, ये आ रही है समस्या। 10वीं पास करने के बाद 11वीं विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट, होम साइंस जैसे संकाय का चयन करते हैं। 11वीं में विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स जैसे कठिन विषयों के स्थान पर 12वीं में कॉमर्स या आर्ट ले सकता है। 2 साल पहले तक एमपी बोर्ड द्वारा 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा थी। पिछले साल भी कुछ विशेष प्रकरणों में विषय बदलने का सुविधा दी गई। इस साल से छात्रों के अधिकार छीन लिए। मंडल ने 12वीं में सिर्फ त्रुटि सुधार की सुविधा दी है, बाकी अगर आप संकाय बदल रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो या फिर आप लोगों ने कुछ किया है, उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, 11th वाला ही आपका लिया जाएगा। तो 5 मंथ ऑलरेडी आप पीछे चले जा चुके हो जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। बट ये चीजें आगे चेंज हो ना हो तो अभी भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहेगा ही जब तक क्लियर ना हो। तो भाई ये काफी सोचने वाली बात होती है, काफी बड़ी बात होती है। 5 महीने, लिटरली 5 महीने में अगर बच्चा कॉमर्स की ही तैयारी करता और अगर 12th में आर्ट लिया है तो वो कॉमर्स में ही थोड़ा बेटर भी कर सकता था। अब अगर तुम उसे बोलो कि बैक एकदम से कि भाई तुम फिर से वही करो, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है यार। ये चीजें सोचना चाहिए। बाकी इस विषय में आप लोग क्या राय है, आप लोगों के साथ क्या ऐसा हो रहा है या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जितना हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प कर देंगे। साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।